पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 57। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग युज़ूनल्लाह जो ईज़ा पहुँचाते हैं अल्लाह को व रसूलहु और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाह अल्लाह की लानत है उन पर, फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया में भी और आखरत में भी, व अअद्द लहुम और तैयार करके रखा है उनके लिए अज़ाबम मुहीना रुसवा कर देने वाला अज़ाब। अल अमान अल हफ़ीज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह। ईज़ा का माना होता है सताना, तकलीफ़ पहुँचाना, दुख देना। अरबी ग्रामर में ईज़ा का जो लफ्ज़ है इसके 3 माने हैं, सताना, दुख देना, तकलीफ़ पहुँचाना। और ये तीनों माने अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए दुरुस्त नहीं है। ना कोई अल्लाह को सता सकता है, ना ईज़ा दे सकता है, ना तकलीफ़ पहुँचा सकता है, ना दुख दे सकता है। अब यहाँ माना क्या है? अल्लाह को ईज़ा देने का मतलब क्या है कि अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला के हुक्म की नाफरमानी करना, उसके अहकामात को ना मानना। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना और उसके अहकामात को ना मानना। अगर एक लम्हे के लिए हम फैसला करना चाहें ना तो फैसला हमारे लिए बहुत आसान है। लानत का मतलब क्या होता है? रहमत और बरकत से महरूम कर देना। आज जब हम नमाज नहीं पढ़ते, आज जब हम हलाल नहीं खाते, आज जब हम अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की नाफरमानियाँ करते हैं, तो फिर आप करोड़ भी कमा लो तो बरकत तो नहीं आ सकती। आपके रोज़ आपके घर में लाख रुपया भी बचत आ जाए तो बरकत नहीं आ सकती। अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने जब रहमत से और बरकत से महरूम कर दिया तो फिर बरकत कैसे आ सकती है? नतीजा आपके सामने है। रेड़ी बान से लेकर मिल ओनर तक जिससे पूछो वही ये कहता है कि मैं मुश्किल में हूँ। अब सवाल यह है कि मुश्किल में क्यों है? सैयदना सद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर तशरीफ़ फरमा हुए और खलीफा रसूल के मनसब संभाला तो अगले दिन कपड़ों की गठरी उठाकर बाज़ार जा रहे हैं। उमर बिन ख़त्ताब आगे आगे, अमीरुल मोमिनीन कहाँ चले? कहा अपना काम काज करने चला हूँ। कहा आपको मालूम नहीं है आप रसूलुल्लाह के खलीफा बन चुके हैं और आप बाज़ार अगर चले हैं तो उम्मत के मामलात कौन संभालेगा? तो कहा फिर बताओ मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूँगा? कहा आप तशरीफ़ रखिए मस्जिद नबवी में, मजलिस शूरा का इजलास बुलाते हैं, आपका वजीफ़ा तय करते हैं। शूरा का इजलास शुरू हुआ तो खलीफा तो रसूल भी बैठे हुए। पूछा गया बताइए आपकी ज़रूरियात क्या हैं? आपने फरमाया मेरी ज़रूरियात को ना देखो, मदीने का जो सबसे गरीब घर है वहाँ से पूछा जो उसका ख़र्चा है वो मेरी तनख्वाह लगा दो। ये नहीं कहा कि मदीने का सबसे अमीर बंदे के घर से बता कर क्या हो, जितने अखराजात उसके हैं उतना वजीफ़ा मेरे लगा दो। कहा नहीं, मदीना तैयबा का जो सबसे गरीब घर है उसके घर से पूछाओ जितना बनता है वजीफ़ा मेरा लगा दो। यारो वो उस वजीफ़े में भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और हम मिल के मालिक हैं, मिल ओनर हैं।
हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम थोड़ा सा अपने माजी में चले जाएं तो हम में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बाप के पास साइकिल भी नहीं थी, आज हमारे पास गाड़ियाँ हैं। कभी तौफीक शुक्र हुई, कभी ये सोचा कि मैं उसका बेटा हूँ जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, आज मेरे पास गाड़ी है। तो कमाल क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे बाप में कोई कमाल नहीं था और मुझ में कमाल आ गया, अल्लाह ने मुझको गाड़ी दे दी। कमाल नहीं है, अल्लाह आजमाइश में डाल रहा है कि देखता हूँ तू कितना शुक्र अदा करता है। तो जो लोग अल्लाह को इज़ा देते हैं, इसका मतलब यह है कि उसके अहकामात की नाफरमानी करते हैं, वो काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो अल्लाह की नाराज़गी वाले काम है वो करते हैं। और अक़ाइद में भी ऐसा, यहूद क्या कहते थे? कहते थे उज़ैर और ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मुशरिकीन क्या कहते थे? फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अपने हाथों से बुत तराशते थे और फिर उन्हें अपना खुदा मानकर बैठ जाते थे। यहूद ने कहा अल्लाह के हाथ बांधे हुए हैं, इसलिए वो किसी को कम दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है। और यहूद ने ही कहा अल्लाह गरीब है, हम अमीर हैं। ये है अल्लाह को इज़ा देना, उसकी सिफात में इल्हाद करना। ये है अल्लाह को इज़ा देना कि उसकी ज़ात के बारे में गलत अकायद रखना और उसके अहकामात की इताअत ना करना और उसकी नाफरमानी वाले और नापसंदीदगी वाले काम करना। ये है अल्लाह को इज़ा देना कि बेशक वो लोग जो अल्लाह को इज़ा पहुँचाते हैं। और आगे फरमाया अब रसूलहू, और उसके रसूल को। अब रसूल को इज़ा क्या है? मुशरिकीन ने कहा ये शायर है, किसी ने कहा ये अस्तगफिरुल्लाह, ये मजनून है, किसी ने कहा ये काहिन है। और जब हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तो कहा आस बिन वाइल ने क्या कहा? ये मकतूउन नस्ल हैं, अब तर हैं, कि जिसकी आगे नस्ल नहीं चलेगी। रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा? जब हम मदीने लौट कर जाएंगे तो हम इज़्ज़त वाले जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। और जलीलों से मुराद सरकार की ज़ात अस्तगफिरुल्लाह और सहाबा को लिया। ये है रसूल को इज़ा देना, ये रसूल को इज़ा देना है। ये वो इज़ा थी जो उस दौर में दी गई और हमारे दौर में भी इज़ा दी गई। किसी ने लिखा उन्हें तो पुश्त के पीछे का इल्म नहीं। किसी ने कहा अगर गैब इसका नाम है तो ये तो जैद को भी आता है। किसी ने कहा नमाज में उनका ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। किसी ने कहा उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं। किसी ने कहा अलियाज़ु बिल्लाह वो उर्दू बोलते थे, मैंने पूछा कहाँ से उर्दू सीखी, तो कहा तुम्हारे मदरसे से। ये किताबों के लिखी बातें हैं, मैं अपनी तरफ से कोई एक बात भी नहीं कह रहा। ये है रसूल को इज़ा देना। बेशक वो लोग जो अल्लाह को इज़ा देते हैं और उसके रसूल को, अब उनके लिए क्या? लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या मतलब? वो बरकतों से, वो रहमतों से महरूम लोग हैं। वो रहमतों और बरकतों से महरूम लोग हैं। गाड़ी आ जाना, बंगला बन जाना, दौलत का आ जाना, मिल का आ जाना, मिल ओनर हो जाना, मार्केटें मिल जाना, बड़े बड़े कारोबार मिल जाना, ये बरकत नहीं है। बरकत किसको है? बरकत किसका नाम है? सुनो, खुश्क रोटी खाते थे, ज़मीन पर सोते थे, लेकिन इतनी मीठी नींद सोते थे, इतनी मीठी नींद कि हम उस नींद का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आया ना मिस्र का सफ़ीर मदीना तैयबा में, तो मदीना की गलियों में पूछता है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है?
किसी ने कहा अभी यहाँ से गए, किसी ने कहा अभी यहाँ से गए। पूछते पूछते किसी ने कहा मस्जिद नबी के सैन में देख लो कहीं आराम ना कर रहे हूँ। 24 लाख मरबा मील का हाकिम है। जब मिस्र का सफ़ीर पहुंचा तो उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबवी के सैन में खजूर के दरख्त के नीचे दोपहर के वक़्त अपने बाजू को सरहाना बनाकर मट्टी पर लेटे हुए थे। तो पास खड़ा होकर पता क्या कहता है, वल्लाहुल मालिकुल अनियो, खुदा की कसम दुनिया का खुश बख्त और खुश तरीन बादशाह अगर देखा है तो तुझे देखा है। ना कोई पासबां है, ना कोई मुहाफ़िज़ है, ना कोई गार्ड है, और तू इतने आराम से सोया हुआ है, और वो भी मट्टी पर, वो भी मट्टी पर। फिर इरादा बदला, कहने लगा ये उमर है जिससे सारी दुनिया डर रही है। अब उमर तन्हा है, बेहतरीन मौका है कि मैं उमर को कत्ल कर देता हूँ। तलवार निकाली तो हज़रत उमर बिन खत्ताब की आँख खुल गई। उमर उठकर बैठे तो तलवार हाथ से गिर गई और थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। तो किसी ने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगा जब मैंने तलवार निकाली ना और इरादा कत्ल का किया तो अल्लाह की कसम मैंने देखा 2 शेर मेरी जानब आ रहे थे। ये है असल अमारत, ये है असल बरकत, ये है असल रहमत, ये है कि अल्लाह सुकून की ज़िंदगी अता कर दे। हम 2 लाख या 3 लाख कमाते हैं और उसमें से 1 लाख डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर वालों का हिस्सा होता है, ठीक है। और मेडिकल स्टोर वालों को, डॉक्टरों को फीसें और पैसे देकर भी फिर भी दुख हमारे ख़त्म नहीं होते। रात को बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हैं, कभी किसी जोड़ से आवाज़ आ रही है, कभी किसी दुख, कभी किसी तकलीफ। और उनका आलम क्या था कि जब हबशा के नजाशी बादशाह ने एक हकीम मदीना तैयबा में भेजा और कहा जाओ जाकर सहाबा का इलाज करो और बिल बनाते जाना, पैसा मैं दूंगा। तबीब सब आगे, उन्होंने मतब खोला, बैठे रहे। कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए, कोई मरीज़ आया ही नहीं। और थक हार कर अपनी जंबील उठाई, दरबार रिसालत में आ गए। क्या मदीने में लोग बीमार नहीं होते? तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा ये नहीं बीमार होते, ये बीमार नहीं होते। क्यों नहीं बीमार होते थे? इसीलिए नहीं बीमार होते थे, हलाल खाते थे, अल्लाह के अहकामात की इताअत करते थे और रसूलुल्लाह की ज़ात से वफादार थे। ठीक है, तो असल अमारत इसका नाम है, असल बरकत इसका नाम है, असल रहमत इसका नाम है। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है ना। तो लानत किसी इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम किसी के मुंह पर इस तरह हाथ रख कर कहें लानत, नहीं। जब ज़िंदगी से सुकून छिन जाए, जब दुख गहरा डाले, जब घर में बच्चे बेअदब होना शुरू हो जाएं और जब घर में हर सिमत से मुखालफत की आवाज़ें उठने लगें और जिनको पाला पोसा था वही सामने खड़ा होना शुरू हो जाएं, तो उसी वक्त सर सजदे में रखकर तौबा किया करो, ज़रूर मुझसे कोई लुकमा हराम का आ गया है या ज़रूर मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से मेरा रब नाराज़ हो गया। और अपना मुहासिबा शुरू कर दिया करो, कहाँ मैंने अपने रब की नाफरमानी की है या कहाँ मैंने उसके रसूल को नाराज़ किया है जो मुझे इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। फ़ौरन अपना मुहासिबा शुरू कर दिया करो कि ये बेबरकती और ये रहमत से महरूमी मेरे घर में कैसे दाखिल हो गई, ज़रूर मुझसे कोई कसूर हुआ है। वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह फरमाता है हमने उनके लिए रुसवा कर देने वाला अज़ाब तैयार करके रखा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ कहने की तो